दोस्तों, क्या आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक बीबीए का एग्ज़ाम है। बीबीए प्लस समथिंग का एक एग्ज़ाम है, जिसके लिए अभी इंडिया में लास्ट ईयर अराउंड 30,000 लोगों ने, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बताता हूँ, 28,596 स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर अ बीबीए प्रोग्राम, जिसका पहले 3 साल आपको बीबीए प्रोग्राम मिलेगा। और उसमें सिलेक्शन रेशियो इंटरव्यू के लिए सिर्फ 3% है। 800 कुछ लोगों को इंटरव्यू मिलेगा। इतना कॉम्पिटिटिव ये प्रोग्राम है। मतलब समझिए कि कितना अच्छा ये प्रोग्राम है, जिसके लिए 30,000 लोग क्लास 12 के बाद अराउंड 30,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा प्रोग्राम है ये? इस एग्ज़ाम का नाम है आईपी मैट। और ये आपको कौन सा डिग्री देता है? ये आपको आईपीएम का कोर्स कराता है। आईपीएम कौन सा कोर्स होता है? जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, अभी एक नया मैनेजमेंट कोर्स निकला है, जो मेरे हिसाब से फ्यूचर ऑफ ऑल मैनेजमेंट कोर्सेज है। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप मुझे मान रहे हो कि मैं थोड़ा भी क्रेडिबल हूँ इस फील्ड में, मैनेजमेंट फील्ड में वीडियोस बनाने के लिए, तो आप ये मानिए कि मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आफ्टर 2 डिकेड्स, कुछ टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, बट आफ्टर 15 साल, जब शायद मेरे बच्चे, या अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आपके बच्चे जब एमबीए करने का, मैनेजमेंट करने का सोचेंगे, तब जो टॉप का कंपटीशन होगा जिसके लिए लोग करना चाहेंगे वो होगा आईपीएम प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि 12th के बाद ही ये प्रोग्राम आपको मौका देता है एमबीए करने का। आप 12th के बाद ही आईएम जा सकते हो। ये दूसरी बात है जिनको नहीं पता। आईपी मैट से आईपीएम की कोर्स मिलती है, डिग्री मिलती है, पर आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा कॉलेजेस जो ये डिग्री दे रहे हैं, आईपीएम का कोर्स दे रहे हैं, वो आईएम्स है। क्या होता है ये डिग्री? मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 साल का डिग्री कोर्स होता है, मतलब 5 साल का कोर्स होता है। 5 साल में 3 साल आप बीबीए वाले सब्जेक्ट्स पढ़ते हो और लास्ट के 2 साल आप एमबीए के स्टूडेंट्स के साथ एमबीए का कोर्स करते हो। फ़ायदा क्या है इसका? कि आपने अगर एग्जाम क्रैक कर लिया तो 12th के बाद ही आपका एक तरह से फ्यूचर सिक्योर हो गया। यू डू नॉट हैव टू एक्चुअली आफ्टर 12th कि मैं पहले बीकॉम करूं, बीबीए करूं, बीएससी करूं, इंजीनियरिंग करूं और फिर से मैं कंपटीशन करूं एमबीए के लिए। अगर आपको पता है कि आपको शुरू से ही कि आपको एमबीए करना है, आजकल लोगों के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आप 12th के बाद ही श्योर हो कि भैया आई वॉन्ट टू डू एन एमबीए एंड इफ यू आर ब्राइट, देन यू हैव द चांस टू मेक इट टू कॉलेजेस लाइक, मैं कॉलेज के नाम बताता हूँ, आई एम इंदौर, आई एम रोहतक, आई एम रांची, आई एम जम्मू, आई एम बोध गया, आईएफटी काकीनाडा, आईएफटी बहुत अच्छा एमबीए कॉलेज है उसका, काकीनाडा। तो इन सब जगह में आप आईपी मैट के एग्ज़ाम्स जो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। 3 एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें मेन, अभी इन सब कॉलेजेस। तो ये एक चीज़ है जिसको मैं थोड़ा गलत मानता हूँ कि ये पूरे फील्ड में, इवन इफ़ यू वांट टू डू अ बीबीए, अगर आप 12th के बच्चे हो, 12th के बाद आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको अगर बीबीए करना है या बीबीए प्लस आईपीएम करना है, तो एक प्रॉब्लम है इस वीडियो के देखने वाले एस्पिरेंट्स के लिए कि यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, यू टू टेक अ लॉट ऑफ एग्जाम्स। बहुत सारे एग्जाम देने होंगे आपको। अगर आपको आईपीएम ही करना है तो आपको कौन कौन से एग्जाम देने होंगे मैं आपको बताता हूँ। आईपी मैट इंदौर से आपका एडमिशन आईएम इंदौर में होगा, आईएफटी काकीनाडा में होगा, आईएम रांची में होगा, तापी मणिपाल में होगा, और नलसार हैदराबाद ये भी अच्छा देता है आईपीएम, यहाँ पे होगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको आईएम जम्मू से या आईएम बोध गया से करना है आईपीएम, तो आपको एक और अलग एग्जाम देना होगा जिसका नाम है जिप मैट, जेआईपी मैट। ठीक है। और मान लीजिए कि आपको आईएम रोहतक से आईपीएम करना है, जो आपको करने का मन होगा, अगर आपको आईपीएम करना है तो आपको उसके लिए अलग से एग्ज़ाम देना होगा आईएम रोहतक। तो सिर्फ आईपीएम के कोर्सेज़ के लिए, और कितने कॉलेजेस हो गए? अभी मैंने 8 कॉलेजेस बताए, 8 कॉलेजेस के लिए 3 एग्ज़ाम देने हैं आपको, सिर्फ आईपीएम। अब मेरा भी ये सलाह होगा, और अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको पता होगा कि आपको सिर्फ इन कॉलेजेस में अप्लाई करके तो रहना नहीं है। अगर आपको मान लीजिए बीबीए ही करना है तो आपको बीबीए, यू नो, इफ़ यू वांट टू डू एन एमबीए, तो इफ़ यू वांट टू डू अ बीबीए, सो यू मस्ट गिव दीज एग्जाम्स। आई थिंक आपको आईपीएम के कोर्स के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इसका मैं रीज़न बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 3 साल के बाद भी निकलते हैं कि नहीं मैं तो बहुत ब्राइट हूँ, मैं आई एम इंदौर में ही क्यों सेटिस्फाइड रहूँ, मेरा तो आई एम अहमदाबाद में एडमिशन होगा, क्या पता हो भी जाए, तो आप 3 साल बाद भी डिग्री लेके निकलोगे यहाँ से तो आपको बीबीए का डिग्री मिलेगा। ये आईपीएम कोर्स 5 साल का है। अगर आप इसमें 3 साल बाद निकलते हो कोई भी कॉलेज से, आईएम इंदौर से मान लीजिए, तो आपको आईएम इंदौर का बीबीए डिग्री मिलेगा, जो कि बहुत वैल्यूएबल है। सोचिए, अगर आप आईएम इंदौर के बाद आईएम बैंगलोर, आईएम अहमदाबाद या आईएम कलकत्ता जाते हो, तो आपके सीवी में 2 आईएम का रिज्यूमे, 2 पॉइंट्स होंगे, एक आईएम इंदौर का बीबीए और एक आईएम अहमदाबाद का एमबीए। सच अ पावरफुल सीवी। ऐसा सीवी मैंने तो देखा नहीं है, मैं प्लेसकॉम में भी था और मैंने ऐसा सीवी किसी का देखा नहीं है, होगा कुछ लोगों का। अगर मैं जॉब देने के लिए कोई कॉलेज जाता हूँ, कोई भी आईएम, और अगर ये सीवी देखता हूँ तो मैं तो बहुत इंप्रेस होगा, क्योंकि मुझे लगेगा बच्चा पहले से ही श्योर था कि इसे बीबीए प्लस एमबीए करना है, और ये इतना अच्छा है कि आईएम इंदौर के बाद भी इसका अहमदाबाद में हुआ है। तो दैट्स द हाइट ऑफ कंसिस्टेंसी। एनी हाउ, अब बात करते हैं कि सैलरीज क्या मिलेगी आपको।
मैं अभी बीबीए की भी बात करूंगा, ऑफकोर्स द बीबीए इज अबाउट बीबीए स्टैंड लोन, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन मैंने वीडियो स्टार्ट किया आईपीएम के बारे में बिकॉज इट्स अ न्यू कोर्स एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट इट। मुझे अभी काफ़ी कॉल्स आते हैं पेरेंट्स के जो अपने बच्चों से बात कराते हैं और बोलते हैं कि हमारा बहुत ब्राइट बच्चा है या बेटी है और इसे बीबीए करना है, पर उन्हें आईपीएम के बारे में या तो नहीं पता होता है या बहुत कम पता होता है। देखिए, अगर आपको बीबीए करना है तो आपको आईपीएम के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। मैंने आपको रीज़न बता दिया कि आपको बड़े बड़े कॉलेज से ही आपको बीबीए प्लस एमबीए हो सकता है। अगर आपको बीबीए करना है तो एमबीए आप करना चाहोगे आगे में, तो यू कैन स्ट्रेट अवे वर्कआउट ऑफ विथ एन एमबीए प्रोग्राम, एमबीए डिग्री आफ्टर 5 ईयर्स। आपको वापस एग्जाम कैट का नहीं देना पड़ेगा, कैट का एग्जाम टफ होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको सिर्फ बीबीए करना है तो भी आप 3 साल बाद बीबीए करके निकल सकते हो। सैलरी में आपको बता देता हूँ कि अगर आप बीबीए प्लस एमबीए करके निकलते हो तो क्या होता है, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए IIM इंदौर गए तो आप 3 साल बीबीए कर लिए, अब अगर आप वहाँ रुक गए और आप 2 साल का एमबीए कर रहे हो तो योर प्लेसमेंट्स विल हैपन टुगेदर, योर प्लेसमेंट्स विल हैपन टुगेदर विद समवन डूइंग एन एमबीए फ्रॉम IIM इंदौर। दिस अप्लाइज टू ऑल, मोस्ट ऑफ दिस कॉलेजेस, इफ नॉट ऑल। सबका आप इंडिविजुअल रिसर्च करना, थोड़ा सैलरी में अंतर होगा पर जनरली पूल्ड प्लेसमेंट होता है, मतलब साथ में प्लेसमेंट होता है। तो प्लेसमेंट की एवरेज सैलरी में अंतर होती नहीं है। इनफैक्ट कॉलेजेस अलग से एवरेज सैलरी दिखाते भी नहीं है। तो आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं आपको डेटा दे देता हूँ। अगर आप IIM इंदौर से हो तो आप 25 लाख तक का एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप खुद 12th के बाद IIM इंदौर से IPM करते हो तो। अगर आप IIM रोहतक जाते हो तो 18 से 19 लाख। अगर आप IIM रांची जाते हो तो 17 से 18 लाख। अगर आप IIM जम्मू जाते हो तो 15 से 16 लाख। सेम गोज़ फॉर IIM बोधगया। आप सोचिए, आपके जो बाकी दोस्त, बाकी मित्र, अगर वो सिर्फ बीकॉम कर रहे हैं, मान लीजिए SRCC से भी कर रहे हैं, तो उनका 6 लाख 8 लाख का ही फ्यूचर सिक्योर है। हाँ, उन्हें कुछ और करना होगा, वो CA करेंगे, MBA करेंगे, उसके लिए वापस ये रैट रेस, उसके लिए वापस ये भागा दौड़ी, वापस ये कंपटीशन। और आप अगर IPM में एडमिशन लेते हो 12th के बाद तो आप इस कंपटीशन से बच जाते हो, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, आप एक अच्छा सैलरी लेके निकलते हो, आपका कहीं ड्रॉप ईयर नहीं होगा। बहुत लोग BBA के बाद ड्रॉप ले लेते हैं, BCom के बाद ड्रॉप ले लेते हैं, वर्क एक्स लेते हैं। वर्क एक्सपीरियंस भी आप ले रहे हो तो वो बहुत लोग एक तरह से ज़्यादा साल मानते हैं, पर यहाँ पे आप 5 साल बाद ही, अगर आप 17 साल की उम्र में ये कोर्स में जा रहे हो तो एट द एज ऑफ 22, अगर आप 18 के होते हैं एट द एज ऑफ 23, आप MBA डिग्री लेके और ये 18 से 20 लाख का सैलरी लेके निकलोगे। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या रोल्स ऑफर होते हैं। सेम MBA रोल्स ऑफर होते हैं। तो मेरे वीडियोज़ अगर आपने देखा है तो नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ आपको। मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल्स ऑफर होता है जो कि बहुत बढ़िया कंसल्टिंग रोल्स होते हैं। कंसल्टेंट बनते हो आप, BCG, McKinsey, ये सब जगह। आप फाइनेंस के रोल्स, मार्केटिंग के रोल्स, HR के रोल्स, सारे MBA के रोल्स मिलेंगे अगर आपको यहाँ पे। अब बात करते हैं कि चलिए मुझे BBA करना है और BBA में ही मेरा एडमिशन होता है या लेना है, तब क्या करियर है, क्या फ्यूचर है। तो दोस्तों, अगर आप BBA कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने भी BBA किया है। आई हैव डन BBA फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज कैलकाटा, बैच ऑफ 2013। BBA के इंडिया में उतने स्टैंडर्ड कॉलेजेस नहीं है जितने ये हैं, बिकॉज ऑफकोर्स मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मान लीजिए डिबेटेबल है, बट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक्सपोजर एट IIM इंदौर इज़ मच बेटर देन से compared to the quality of education at Sukhdev, Shahid Sukhdev, which is the best BBA college in India. I believe, and it is true, that in India today the best BBA college is Shahid Sukhdev College of Business Studies. जिसको नहीं पता है वो ये बात जान लीजिए, वो स्टैंड अलोन BBA का बेस्ट कॉलेज है आज के डेट में इंडिया में। इसका एडमिशन CUET से होता है, पर यहाँ पे भी अगर आप जाते हो तो यहाँ का एक्सपोजर प्लेसमेंट्स पढ़ाई में IIM इंदौर जैसा नहीं है। बच्चे यहाँ पे अच्छे आएंगे लेकिन वो एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि मतलब कुछ रीजंस है। इट्स नॉट एन MBA कॉलेज, MBA में एक्सपोजर ज़्यादा होता है। IIM इंदौर इज टेक्निकली एन MBA कॉलेज, विच इज़ वाई आई एम सेइंग दैट दिस कोर्स विल बूम अप। इट इज़ बूमिंग, इतने कम टाइम में इतना 30,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आप BBA करते हो तो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप BBA करते हो तो ये 3 साल का प्रोग्राम है। स्टैंड लोन BBA में आपको फिर IPM नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टैंड लोन BBA में आपके पास जो कॉलेजेस हैं वो हैं आपके शहीद सुखदेव, विच इज़ द बेस्ट कॉलेज। उसके बाद कॉलेजेस, मेरा कॉलेज आता है जहाँ से मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज कैलकाटा, क्राइस्ट, NMIMS मुंबई, ये सब कुछ कॉलेजेस, सिम्बायसिस, ये सब कुछ कॉलेजेस एट द टॉप ऑफ माई हेड है। यहाँ पे अगर आप शहीद सुखदेव से करते हो तो वहाँ अच्छा प्लेसमेंट एक्चुअली होता है। यहाँ पे आपको 6 से 10 लाख की सैलरी मिलेगी, पर फिर भी वो रोल्स नहीं मिलेंगे जो IIM इंदौर वाले को 5 साल के बाद मिलेगा। कंसल्टिंग रोल्स मिलेगा शहीद सुखदेव में, तो BCG, McKinsey में उनका कंसल्टिंग रोल्स नहीं मिलेगा, एनालिस्ट रोल्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ की सैलरी 6 से 10 लाख है, वहाँ की सैलरी 18 से 20 लाख है ना। और अगर आप उससे नीचे जाते हो, मान लो आप जेवियर्स, NMIMS, क्राइस्ट से BBA करते हो, तो आपकी एवरेज सैलरी फिर 4 से 10 लाख हो जाएगी, थोड़ा और कम हो जाएगा, ठीक है। इसका ये भी मतलब होता है कि आपको कुछ साल बाद, एक बार आप जॉब ले लेते हो, 2-3 साल जॉब कर लेते हो, तो भी आपको MBA करने का ज़रूरत पड़ेगा। इफ़ यू आर एमिंग फॉर रोल्स लाइक FMCG, इफ़ यू आर एमिंग फॉर मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल्स इन BCG, McKinsey, Bain, इफ़ यू आर एमिंग फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फ्रंट एंड रोल्स और गुड HR रोल्स, तो आपको MBA करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ, मैं आपको डेट्स बता देता हूँ। किसके डेट्स? ये सब एग्जाम्स के डेट्स
जो ये सब कॉलेजेस लेते हैं, शहीद सुखदेव, NMIMS, ठीक है। तो शहीद सुखदेव में एडमिशन होता है CUET से। CUET एक बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत कोर्सेज के लिए होता है CUET। और शहीद सुखदेव का एवरेज सैलरी अराउंड 10 लाख है, ठीक है। इसका CUET का से आपका एडमिशन होगा। CUET एग्ज़ाम आपका 8 मई से 1 जून 2025 तक एग्ज़ाम होने का टेंटेटिव है। NMIMS मुंबई, इसका एग्ज़ाम का एडमिशन होता है NPAT से, और NPAT इस साल हो रहा है 1 मार्च 2025 से लेकर 31 मई 2025 तक। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होता है, इसका एग्ज़ाम होता है CUET क्राइस्ट यूनिवर्सिटी करके एग्ज़ाम होता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और ये अभी होने वाला है 9 मई 2025 को। सेंट ज़ेवियर्स कैलकाटा का BMS प्रोग्राम, BBA BMS एक ही है, इसमें एडमिशन होता है, इसका भी एग्ज़ाम होता है, और ये एग्ज़ाम होने वाला है 7 जून 2025 को। IPM के एग्जाम डेट्स भी बता देता हूँ मैं। IP मैथ इंदौर का एग्जाम का डेट है 12 मई 2025। IP मैथ रोहतक का एग्जाम का डेट है 5 मई 2025। जिप मैट का एग्जाम का डेट है 26 अप्रैल 2025, 26 अप्रैल 2025। आप भूल गए होंगे तो वापस दोहरा देता हूँ। जिप मैट से आपका एडमिशन होगा IIM जम्मू और IIM बोधगया में। रोहतक का सिंपल है, रोहतक में एडमिशन होगा। और IP मैथ इंदौर से IIM इंदौर के साथ साथ IIM रांची, IFT और भी जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें भी एडमिशन होता है, जैसे तापमी, उसमें भी एडमिशन होगा। ये सब जो कॉलेजेस तापमी, ये सारे एग्जाम से एडमिशन में हो जाता है, तो कोई भी आप एग्जाम लिखोगे तो एडमिशन होने की संभावना। दोस्तों, आप अगर आपको ये भी जानना है कि पढ़ाई कैसे करें, तो IP मैथ के लिए आपको एक्चुअली कोचिंग की ज़रूरत होती है। BBA के एग्जाम्स फेयरली ईजी होते हैं, तो बिना कोचिंग के भी आप क्रैक कर सकते हो। मैंने जेवियर्स के BBA के एग्जाम के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी, तो बिना एंट्रेंस के आप क्रैक कर सकते हो एटलीस्ट जेवियर्स, क्राइस्ट, NMIMS का BBA। सुखदेव का थोड़ा टफ होता है क्योंकि ज़्यादा लोग, सुखदेव का CUET एग्ज़ाम होता है, तो वो तो अलग हो ही गया। और IPM के लिए आपको कोचिंग लेना चाहिए, करियर लॉन्चर का या टाइम का, IMS का अच्छा कोचिंग होता है। यहाँ पे आप कोचिंग ले सकते हो IPM के लिए, और कम से कम 2-3 महीने का कोचिंग तो लेना चाहिए अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है। तो अगर आपको BBA करना है तो आपको ये सारे चीज़ें पता होनी चाहिए। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है, तो बहुत लंबी वीडियो बना सकता था। BBA स्टैंड लोन की उतनी वैल्यू नहीं है। अगर आप BBA कर रहे हो तो यू शुड डू BBA प्लस MBA, दैट्स माय पर्सनल स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। BBA भी आप कर रहे हो तो जो टॉप कॉलेजेस मैंने बताया वहाँ से करोगे तो आपका जॉब लगेगा, उसके नीचे तो जॉब भी कम लगता है BBA में। BBA के बाद जो जॉब्स लगेंगे वो कॉलेज के बाद के जॉब के हिसाब से अच्छे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स में जॉब लगेगा अगर सिर्फ BBA करते हो, लेकिन वो सैलरी आपके 3 से 4 से 10 लाख के बीच ही होगी। आपको MBA करने का आगे ज़रूरत पड़ेगा। तो दैट्स द की टेक अवे। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।